आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ लाइन्स एंड एंगल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि इन द फिगर ऑफ लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। कहाँ इंटरसेक्ट करता है? ओ पॉइंट। तो ये आपका ओ हो गया। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? एंगल बी ओ ई। क्या फाइंड करना है हम लोगों को? एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। फाइंड क्या करना है? बी ओ ई, ये वाला एंगल को हमको फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये वाले को फाइंड करना है। आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। सॉल्यूशन लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए ए बी यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जो है से गुजरा हुआ है, पास किया हुआ है, और सी डी एक दूसरे पर क्या कर रहा है? कट आउट कर रहा है। तो वो पॉइंट क्या बना रहा है? ओ आपका बना रहा है। ठीक है, तो एट ओ, तो ये सेंटर को क्या मानते हैं? ओ, या ओरिजिन भी आप बोला जाता है। अब आइए यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखना है। एंगल ओ ओ सी एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, और कुछ दिया हुआ था, एंगल बी ओ डी दिया हुआ था आपको। एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ था? 40 डिग्री, उसको भी लिख लेंगे। एंगल बी ओ डी दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी कितना दिया हुआ है आपको? 40 डिग्री। बी ओ डी कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। अब हमको फाइंड क्या करना है? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। देखिए एक बात बताइए, एंगल ए ओ सी बी ओ डी का जस्ट क्या है? अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इस साइड वाला इसके इक्वल बराबर है, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा, इसीलिए लिख दिया एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो साइड में कभी भी एग्जाम में बनाने टाइम में साइड में लिखना जरूरी है। कौन से एंगल से हुआ? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पे लिख लेना है। एंगल्स हो गया। चलिए अगला में देखते हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सो देयरफॉर एंगल ए ओ सी कितना दिया हुआ था? 40 डिग्री दिया हुआ था। कहाँ से हम लोग लाए हैं? ये सब जितने भी है, तो साइड में जो भी आप क्वेश्चन से देख कर लिख रहे हो उसको गिवन में लिखना है। यहाँ पे भी गिवन डाल दीजिए, यहाँ पे भी आप जो ऐसे क्वेश्चन से लिखे हैं तो गिवन डाल दीजिए। एंगल ए ओ सी कितना दिया हुआ है आपके पास? 40 डिग्री दिया हुआ है। तो 40 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि एक और ऐसा ही फिगर कुछ जो है इसे आपको ड्रॉ करना है। ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से गुजरा हुआ पार्ट से। तो ये आपका क्या हो गया? ए, और ये हो गया आपका बी, और सेंटर जो है इसे क्रॉस किए, तो ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका सी हो गया, और ये आपका डी हो गया। ऐसा ही कुछ फिगर था, और ये आपका ई हो गया। आपको किससे? इस साइड से जो है रेगुलरली चल रहे हैं, इस साइड से यहाँ पहुँचना है, इस जगह पे। ठीक है, तो इस बीच में कौन कौन आ रहा है? सी ओ ए, या ए ओ सी बोल सकते हैं, ए ओ डी बोल सकते हैं, और दूसरा बी ओ डी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिला हुआ था क्वेश्चन में कि ए ओ सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? 40 डिग्री दिया हुआ था। इसको हम लिख लिए। आइए, तो क्या हम इस पार्ट्स को ऐसे लिख सकते हैं? आप नोटिस कीजिए कि ये वाला इसके बराबर हो रहा है, तो इस बीच में दो एंगल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई। क्या लिखना है? बी ओ ई, यही आपको लिखना है। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला था कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ए ओ सी जो है से बी ओ डी के बराबर है। तो ए ओ सी कितना डिग्री दिया हुआ था नहीं पता, बट ए ओ सी जब बी ओ डी के बराबर है तो बी ओ डी 40 डिग्री है, तो ए ओ सी भी ऑब्वियसली क्या होगा आपके पास? 40 डिग्री होगा। इसीलिए ये वाले जो दिया हुआ था गिवन इक्वेशन है, उसमें ए ओ सी का वैल्यू जो है हम पुट कर दिए 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई। तो इसको निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंगल बी ओ ई 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो एंगल बी ओ ई भी निकल गया मेरे पास। तो एंगल बी ओ ई कितना मिल गया?
30 डिग्री। अब बी ओ ई तो फाइंड हो गया। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि बी ओ ई फाइंड करना है, अब बोल रहा है सी ओ ई। सी ओ ई ये वाला एंगल को फाइंड करना है, सी ओ ई ये एंगल को आपको फाइंड करना है। अब सी ओ ई कैसे फाइंड करेंगे उसको देखना है हमको सबसे पहले। तो हम फिर से लिखेंगे आल्सो, यहाँ पे लिखते हैं आल्सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 3 एंगल है 1 2 3, इसको निकालना है। ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया, सिर्फ ये पता करना है हमको सी। तो ये इसको लिख लेंगे हम लोग अगला में सी ओ ई। टोटल एंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल 180 डिग्री। अब जो दो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। ए ओ ई भी कितना आया हुआ था, सॉरी ए ओ सी कितना आया हुआ था मेरे पास, ए ओ सी कितना था ढूंढना है। ए ओ सी कहाँ चला गया, ए ओ सी कितना था 40 डिग्री। और बी ओ ई भी जो है बी ओ डी भी कितना दिया हुआ था 40 डिग्री। अब जो ऐसे एक जो ऐसे कितना मिला है मेरे पास बी ओ ई 30 डिग्री और ए ओ सी कितना दिया हुआ है 40 डिग्री, सॉरी हम ये बता दिए 40 डिग्री प्लस क्या हो गया 30 डिग्री। और निकालना तो इसी को है, एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एक काम करना है, ये 40 और 30 क्या हो गया आपके पास 70 डिग्री, इसको जो है आप 70 डिग्री लिख लीजिए, प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये इस साइड में प्लस में है माइनस में आ जाएगा अपने साइड, तो ये बच जाएगा आपका 100, कितना बचेगा 10 डिग्री। क्या हो गया 110 डिग्री। चलिए अब आते हैं बात, बोला है कि ये पूरा एंगल कितना डिग्री का होता है, तो एक जो है ऐसे चारों साइड घुमा हुआ है, तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है आपका 360 डिग्री का होता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको यही काम करना है कि एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कर देना है। जो आया हुआ था आपके पास सी ओ ई कितना आया हुआ था 110 डिग्री, इसको निकालने के लिए। तो आपको जो है निकालने के बाद कितना आ गया, तो सी ओ ई बराबर जैसे ही 70 किए 110 डिग्री, तो सी ओ ई का वैल्यू आ ही गया था और सी ओ ई निकालना था, बट हमको एक बार प्रूफ करके देखना था कि और रेस्ट पार्ट कितना बचा हुआ है। तो 360 में से 110 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, बच जाएगा 250 डिग्री। तो ये भी एक आंसर ही है, ये भी एक आंसर है, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं एग्जाम में। आइए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। देखिए एक्स वाई और एम एन ये भी इंटरसेक्ट किया हुआ है और ये तो परपेंडिकुलर है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे बोला हुआ है एंगल, ये एंगल पी ओ वाई। तो जो भी चीज़ें दिया हुआ है उसको सबसे पहले आपको लिख लेना है, जो भी चीज़ें दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि जो कटा हुआ पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको लिखेंगे। इंटरसेक्ट में लिखेंगे एक्स वाई एंड, कैपिटल होगा एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट, बस शॉर्ट में लिखना है इंटरसेक्ट एट ओ, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। एंगल पी ओ वाई बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री लिख दिए। आप यहाँ पे भी लिख मेंशन कर सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया आपका। अब आइए यहाँ पे, तो 90 डिग्री और रेशियो फॉर्म में ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए इज टू बी का 2:3, मतलब ये 2x मानेंगे क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एंगल नहीं दिया हुआ है। रेशियो में जब भी कोई भी चीज़ दिया हुआ रहता है तो पूरा कंप्लीट एंगल नहीं दिया हुआ रहता है, तो ये आपका 3x हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सम ऑफ ये एंगल कितने डिग्री का होता है आपका 180 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो भी एंगल है उसको लिखिए। एंगल एक्स, ये तो सेंटर है, एक्स ओ एम लिखिए, एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है कि जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेना है हमको। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए है तो ये 3x हो गया, तो ए इज इक्वल टू 3x, देन बी इज इक्वल टू 2x। इट मीन्स एक्स ओ एम का वैल्यू आपका 3x लिखना है, और ये जो है आपका एम ओ पी का वैल्यू क्या लिखना है आपके पास 2x, और पी ओ वाई तो 90 डिग्री है ही दिया हुआ, सॉरी आपके पास पी ओ वाई तो क्या दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो 3x और 2x अपना कास्ट का है तो 5x लिख लेंगे, और प्लस तो नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 90 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास
180 माइनस 90, 90 डिग्री काट दीजिए। तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 80, 18 दिया हुआ है। तो अब इसमें जो है आपको मल्टीप्लाई कर डालना है, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपको एडजस्ट आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 18 इज इक्वल टू 54 और बी इज इक्वल टू आपके पास 2 × 18। तो ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। जहाँ तक ए और बी का वैल्यू, ये जो दिया हुआ है ये आपका ए का वैल्यू हो गया और ये आपका बी का वैल्यू हो गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होता है, एंगल XOM, ठीक है। XOM हमको क्या निकल गया, देखिए इसका XOM, ए का वैल्यू क्या था XOM, तो ए और ये लिख देंगे 54 डिग्री। दूसरे क्या लिखेंगे, एंगल MOP इज इक्वल टू बी, बी का पार्ट था ये वाला, बी का पार्ट था। तो बी का पार्ट सॉरी ये जो है से बी का पार्ट्स हुआ, ये वाला ए था ये बी था, तो ये बी का पार्ट्स हो गया और ये ए का पार्ट्स हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 36 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, 36 डिग्री। अब जो है ये कैसे हुआ था उसको हमको सबसे पहले देखना है। फिर इसमें जो है आपको क्या करना है, सबको जो है देख लेना है। एंगल XO, ठीक है, XON यही निकालना है। तो ये जस्ट ये दोनों पार्ट्स का अपोजिट तो ये होगा ना, ये दोनों को ऐड करेंगे तब इसका वर्टिकली अपोजिट होगा। तो लिखेंगे एंगल XON, ये C मान लेते हैं इसको, एंगल C इज इक्वल टू एंगल MOY, देखिए MO, ठीक है, MOY ये वाला पूरी पार्ट MOY तो MOY इज इक्वल टू लिखना है एंगल MOY निकाल ले, देखिएगा MOY। तो अगर ये दोनों एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो MOY ऑब्वियसली है कि पूरा निकल जाएगा। तो कर लेते हैं MOY, यहाँ पे MOY ये वाला पार्ट्स को अलग कर लीजिएगा। MOY एंगल MOY इज इक्वल टू POM प्लस POY एंगल POY। अब ये दोनों को तो वैल्यू मिला ही हुआ है तो ये आराम से निकल जाएगा। तो MOY कितना मेरे को मिला हुआ तो MOY बी का वैल्यू कितना था, 36, देखिए 36 लिख लीजिए। POM का वैल्यू 36 डिग्री प्लस POY ढूंढिए, POY का वैल्यू, POY इसका तो वैल्यू ही नहीं है तो इसका वैल्यू नहीं है पता, बट हम तो ऐसे देख सकते हैं 90 डिग्री। अब POY का वैल्यू नहीं पता था तो क्वेश्चन में भी कुछ दिया हुआ है, POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये आप यहाँ से देख कर लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री ये दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे 126 डिग्री, यही आपका आंसर है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आपका एंगल C का वैल्यू कितना मिला, 126, ठीक है। आइए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आइए थर्ड क्वेश्चन में इन फिगर PQR एंड इज इक्वल टू एंगल PRQ देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे भी एंगल है, इधर से भी एंगल मोस्ट कीजिए, इधर से भी कीजिए, ठीक है, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट एंगल PQS नोटिस कीजिए, PQS हो गया प्लस एंगल क्या लिखेंगे, PQR है ना, PQR लिख लीजिए, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट क्या होगा आपके पास, ये हो गया आपका फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एंगल को इसके साथ ऐड किए तो ये एंगल को इसके साथ ऐड करके दोनों को कंपेराइज कर दिया आ जाएगा। ये इसके साथ ऐड किए तो ये कौन से एंगल से हुआ, तो लीनियर पेयर ऑफ एक्जियम लीनियर पेयर थ्योरम्स है, ये आपको रटना होगा, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एक्जियम से ये हो गया, ठीक है। अब लीनियर पेयर ऑफ एक्जियम क्या बोला कि इस एंगल्स को इस एंगल से अगर आप ऐड करते हैं तो ये 180 डिग्री के बाद, तो ये सिंपल सी बात का इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब एक देहाती में बोला जाए तो अंदर वाली और बाहर वाली, ठीक है, तो अंदर वाली बाहर वाली के बराबर होगा। मतलब अंदर वाला एंगल ये दोनों का एंगल, ये और ये एंगल बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरे में क्या लिखना है, एंगल फिर से लिखेंगे PRQ, फिर से लिखेंगे PRQ प्लस PRT इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2, ठीक है। ये भी लीनियर पेयर से हो गया, लीनियर पेयर ऑफ एक्जियम
एक्जियम। चलिए यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन 1 है, अब बोला हुआ कि बट पी क्यू आर, बोला था क्वेश्चन कि पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू कर देते हैं। गिवन, यही बोला था ना, गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लिए गिवन। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो हो गया ना प्रूफ। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, आंसर। देखिए अब वैसे नहीं समझ में आ रहा है, ये दोनों तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि पी आर क्यू है, पी आर क्यू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बच तो गया रेस्ट पार्ट ये, और 180 डिग्री 180 डिग्री ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट सबका बच गया। तो यही आपको तो प्रूफ करना था, ये कितना सिंपल था, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में हमको क्या बोला हुआ है कि इन फिगर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स और वाई क्या है, डब्ल्यू जेड के। प्रूफ करना है आपको, एंगल ए ओ बी एक लाइन है, ए ये आपका ओ है और बी एक लाइन है। तो क्या आप नहीं प्रूफ कर सकते, इधर 180 है तो इधर 180 है, ये टोटल 360 के बराबर, ये हाफ है तो ऑब्वियसली एक लाइन है। तो ये तो सिंपल हो गया, बट प्रूफ कैसे करेंगे। नाउ वी कैन सी दैट फर्स्ट यू हैव टू assume it, assume AOB is a line, now therefore x plus y is equal to 180 degree. First angle AOX is y and then XOB is x, so angle y plus x is equal to 180 degree. So आपको पता है कि ये टोटल एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 180, बट फुल एंगल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल कितने डिग्री का बन जाता है, 360। तो यहाँ पे y और x को करेंगे तो ये एंगल और ये एंगल्स दोनों को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख लिया हम लोग, 180 डिग्री। अब ये कौन से एक्सियम से हुआ, ये पहले वाले में हम बताए थे, तो ये आपको लिख लेना है लीनियर पेयर एक्सियम, ये हो गया। फिर सेकेंड वाले में भी वैसे लिखना आपको, सेकेंड वाले में भी क्या लिखेंगे, डब्ल्यू और जेड क्या लिख लेंगे, एकदम सिंपल सी वे में लिखेंगे, डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन इसको भी एज इट इज लिख देना है, लीनियर, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका, लीनियर पेयर एक्सियम। तो फ्रॉम, फिर से प्रूफ तो करना था, ए ओ बी एक लाइन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे आपको ऑलरेडी है कि इस साइड 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड वो इक्वल हो गया डब्ल्यू प्लस जेड। सो हेंस आवर एजम्पशन, यहाँ पे लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज करेक्ट, एंगल AOB इज अ लाइन। ये हो गया आपका प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगले क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे वो देख। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन द फिगर POQ इज अ लाइन। POQ है क्या, POQ एक लाइन है, यहाँ पे नाम दे दीजिए एस और आर के, OS और आर के बारे में, तो ये एस हो गया, ये आपके पास आर हो गया। ठीक है, चलिए फिगर में दिया हुआ है POQ इज अ लाइन एंड रे। ठीक है, रे मतलब किरण होता है, OR इज अ परपेंडिकुलर, OR जो है परपेंडिकुलर किस पे है, PQ पे है। ठीक है, एंड अनदर रे लाइन बिटवीन द रे ऑफ OP एंड OR, OP और OR के बीच में एक OS लाइन जो है से लगा हुआ है ना, और ये सब मीटिंग पॉइंट का है O पे। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे एंगल ROS जो इक्वल है एंगल ROS, ढूंढिए ROS, आप ही नोटिस करके देखिए, क्या हम ROP में से ROP माइनस POS, नोटिस कीजिए ROP में से हमको इस ROS को निकालना होगा, तो ROP में से अगर हम POS को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ROP नहीं आ जाएगा, समझ में आया। तो उसी टाइप से हम वैल्यू को भी पुट करेंगे, फिर से लिखेंगे एंगल ROS, फिर से क्या हम ROS को निकालना है हमको, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं QOS,
QOS माइनस एंगल QOR लिख सकते हैं। QOS में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी ये निकलेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 जो भी एजम्पशन है उसको ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग ले लेंगे और इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे। तो इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए अब ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले ऐड करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ऐड करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ये दोनों पॉइंट्स है, ये दोनों ROS, ठीक है। तो इसको तो साइड रखेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे। तो सबसे पहला ROS, ये वाला पॉइंट्स को दोनों को ऐड कीजिए। ROS प्लस लेफ्ट का लेफ्ट साइड ROS, अब राइट साइड ये दोनों को इज इक्वल टू एंगल QOS प्लस, है ना, सॉरी QS माइनस एंगल QOR। अब डालेंगे प्लस, फिर इसको करेंगे ROP माइनस एंगल POS। ये हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 2ROS। क्या मिलेगा? 2ROS। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा थोड़ा सा, QOS यहाँ पे भी है। अब QOS है, QOR है। अब ये पॉइंट्स को हम कैसे लिखेंगे? तो ये फिर से एज इट इज़ कीजिए, QOS माइनस POS। इसको पॉइंट्स को इसके साथ लाते हैं, O है S वाला पार्ट्स को एक साथ। अब इस पॉइंट्स को ले आए, अब जो है सब प्लस एंगल ROP, है ना, एंगल ROP। और जो है ROP कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। नोटिस कीजिए ROP 90 डिग्री है और ROQ भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये दोनों पार्ट से 90 डिग्री, तो इसको साइड में रख लेते हैं। ROP कितना है? 90 डिग्री। और ROP 90 है तो ROQ भी क्या है? 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री कैसे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ये परपेंडिकुलर है, ये तो नहीं ना है, इसी को तो निकालना है। चलिए तो क्या हम लिख सकते हैं? 2ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू, क्योंकि ये पूरा का हाफ पार्ट, ये वाला एंगल का ये हाफ पार्ट है, आधा पार्ट है। तो एंगल 1/2 इंटू हम ROP तो लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं ROP और ROS। तो ये जो रेस्ट पार्ट बचा है उसको हम लिख लेंगे एंगल QOS माइनस एंगल POS। यही तो प्रूफ करना था हमको। देखिए नहीं समझ में आया तो कैसे? एंगल QOS ढूंढिए, क्या है? QOS, है ना। और उसको सब्ट्रैक्ट किससे किए हैं? POS से। अगर QOS में से ये जितना है, ये जितना पार्ट है, अगर आपको ना समझ में आया तो ये भी कर सकते हो। ROS है, देखिए ROS 2ROS है। अगर 2ROS को अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा? 2ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू ROP, तब भी सही है क्योंकि इसी का तो हाफ पार्ट है ये। तो आप इसको भी आंसर डाल सकते हैं, यही आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला वाला क्वेश्चन में आते हैं। इट इज़ अ गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपके पास? इट इज़ अ गिवन दैट, थोड़ा सा क्या दिया हुआ है? इट इज़ अ गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। XY इज अ प्रोड्यूस पॉइंट। XY क्या प्रोड्यूस करता है? एक पॉइंट प्रोड्यूस करता है। ये ओरिजिन है X, और आपका Y जो है से क्या करता है? पॉइंट आपका प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको ओरिजिन को Y मान लीजिए। XY जो है से किसको प्रोड्यूस करता है? एक पॉइंट्स को प्रोड्यूस करता है Y से P तक, ठीक है। प्रोड्यूस आगे की ओर बढ़ गया, पॉइंट्स तो प्रोड्यूस करता है। फिर आगे बोले पॉइंट P पे, किस पे? पॉइंट P पे। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट। Y से Q क्या है? बाइसेक्ट। YQ बाइसेक्ट ZYP भी मिल गया, ZYP, ठीक है आपके पास। आइए एंगल XYQ XY और Q, ये आपका जो है प्रोड्यूस किया हुआ है। अब ये पूरा एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है आपके पास? 64 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन है। आपको करना है, कैसे करेंगे? जो गिवन में दिया हुआ है उस पॉइंट्स को लिखेंगे। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। फिगर में जो दिया हुआ है XYZ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपके पास? 64 डिग्री। XYZ ये 64 डिग्री, ये लिख लिया हम लोग। ZYP ढूंढिए, ZYP। तो ZYP प्लस ZYP प्लस XYZ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है क्या? देखिए
जेड वाई पी एक्स वाई जेड, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 180 डिग्री हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है। तब हमको एक्स वाई जेड जेड वाई पी निकल जाएगा आराम से, क्योंकि एक्स वाई जेड जो ऐसे दिया हुआ है मेरे पास 64। देखिए जेड वाई पी प्लस गिवन जो है इस वैल्यू को पुट कर दीजिए 64 डिग्री 180 डिग्री। तो फिर क्या बच जाएगा आपके पास, एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री, प्लस इधर आके किस चीज़ में हो गया माइनस। एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पे 126 डिग्री। ठीक है, ये आपके सॉरी 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 और 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, तो 116 डिग्री ये आपके पास बच जाएगा। अब आइए आल्सो गिवन दैट, यहाँ लिखना आल्सो गिवन दैट ray YQ bisects angle ZYP, angle ZYP is equal to angle QYP। अगला ZYP, अब ढूंढेंगे ZYP ZYP, ठीक है। अब QYP ये एंगल और ये एंगल दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, अभी निकाले हम लोग क्या ZYP मतलब ये पूरी पार्ट को निकाले हैं, हम लोग के पास आया हुआ है 116 डिग्री। ये पूरा पार्ट जो है से क्या आया हुआ है 100 यहाँ तक। तो अब ये दोनों पार्ट्स को अलग अलग करना होगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या हम ऐसे कर सकते हैं ZYP को निकालना है, ZYP पूरा दिया हुआ है, अगर हम ऐसे कर ले ZYQ निकालना है तो ZYQ इज इक्वल टू ZYP माइनस QYP, ऐसा तो लिख सकते हैं। चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो इस जगह पे हम लोग कर लेंगे एंगल, इस प्लेस पे आपको लिखना है ये 180 डिग्री तो हम लोग लिख चुके थे पहले ही। तो ये जो है से 180 डिग्री को एक पहले वाले थोड़ा सा छूट गया था, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम से ये हुआ था। क्या हुआ था, लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम। ठीक है, चलिए 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एंगल QYP निकालना क्या है हमको, QYP इस पार्ट्स को निकालना। ये तो पूरा 160 डिग्री है ना, तो ये पूरा पार्ट में से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये ऑब्वियसली ये निकलेगा। तो लिखते हैं एंगल QYP इज इक्वल टू 58 डिग्री, इज इक्वल टू 58 डिग्री। भाई 58 डिग्री आया कहाँ से, 58 डिग्री आया कहाँ से, अगर 160 डिग्री का ये दोनों ये पूरा का हाफ पार्ट है ना, तो 116 डिग्री को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका मिल जाएगा 58 डिग्री। 2 5 10 2 8 16, तो अब तो मिल गया होगा ये वाला पार्ट। तो एंगल QYP कितने डिग्री हो गया आपका 58 डिग्री, और QYZ भी क्या हो गया आपके पास, एंगल QYZ भी क्या कितने डिग्री हो गए, ये भी आपके पास 58 डिग्री। दोनों हाफ हाफ पार्ट में बढ़ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना क्या है, एंगल QY, ठीक है, XYQ क्या निकालना है मेरे पास, XYQ। तो XYQ निकलेगा कैसे, XYQ ये पूरी पार्ट निकालना है, ये वाला तब कितना होगा ये भी नोटिस करना। तो XYQ वाला, तो ये जब हमारा 64 है तो ये वाला जो है 58 डिग्री निकल गया है, तो ये भी तो ऑब्वियसली 58 है। तो निकालने का तो सिंपल तरीका 64 प्लस 58 ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इसको दोनों को, एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ, और दोनों वैल्यू को रख देंगे। एंगल XYQ इज इक्वल टू XYZ का वैल्यू कहाँ था, आपको XYZ का वैल्यू क्या था, ये तो हमको पता ही नहीं है कि XYZ का वैल्यू क्या है, बट XYQ निकालना था। क्या निकालना था, XYQ। और XYZ का वैल्यू क्या मिला हुआ था, XYZ का वैल्यू क्या था, XYZ का वैल्यू 64 डिग्री था, तो रख देंगे इस वैल्यू को 64 डिग्री। और QYZ का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग ले आए थे 58 डिग्री। तो ये हो गया आपका XYQ इज इक्वल टू, दोनों का 8 4 12 और 6 5 11 और 1 2, तो ये हो गया आपके पास 122 डिग्री। ठीक है। अब रिफ्लैक्स के बारे में बोला हुआ था, तो रिफ्लैक्स एंगल कैसे निकालेंगे उसके लिए, अगर रिफ्लैक्स एंगल हमको निकालना है तब कैसे निकालेंगे, ये जितने भी एंगल, पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है 360, और जो वैल्यू आया उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो वैल्यू किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एंगल जो 58 जो ऐसे डिफरेंट क्या बोलते हैं मिला हुआ है, उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो रिफ्लैक्स निकालने का तरीका क्या हो गया, आप लोग लिखेंगे QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री
माइनस क्यू वाई पी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आपको जैसे क्या करना है, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी का वैल्यू क्या था मेरे पास, क्यू वाई पी का 58 डिग्री था, उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 58 डिग्री। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आएगा 302 डिग्री। यही आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।